हेलो गाइस, वेलकम टू एग्री इन्फो ग्लोब। एग्री इन्फो ग्लोब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लोरेसेंस। ये सीड साइंस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। अगर इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप आई बटन के में क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हो। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, द शूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मॉडिफाइज टू फॉर्म द फ्लावर। जो फ्लावरिंग प्लांट में शूट्स होते हैं वो फ्लावर में मॉडिफाई होते हैं। देयरफॉर ए फ्लावर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मॉडिफाइड शूट। इसीलिए एक फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट भी बोला जाता है। ईच प्लांट बेयर फ्लावर्स ऑन शूट इन ए स्पेशल अरेंजमेंट। हर एक प्लांट में जो फ्लावर है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट को फॉलो करता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन शूट इज़ नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। और ये जो अरेंजमेंट फ्लावर फॉलो करता है शूट में, इसी को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। द मेन एक्सिस दैट पेयर्स फ्लावर इज़ नोन एज पेडंकल। जो मेन एक्सिस है जिसपे फ्लावर बॉर्न होता है उसे बोला जाता है पेडंकल। फ्लावर्स आर अटैच्ड टू पेडंकल बाय मीन ऑफ ए फ्लावर स्टॉक कॉल्ड एज पेडिसेल। जो फ्लावर्स है वो पेडंकल से जिस पोर्शन से अटैच रहता है उसे फ्लावर स्टॉक बोला जाता है, और इस फ्लावर स्टॉक को बोला जाता है पेडिसेल। ए लीफी स्ट्रक्चर फाउंड एट द जॉइंट ऑफ पेडिसेल एंड पेडंकल, इट इज़ कॉल्ड ब्रैक्ट। एक लीफी स्ट्रक्चर पाया जाता है पेडिसेल और पेडंकल के जॉइंट में, इसे बोला जाता है ब्रैक्ट। आप फोटो में देखिए, ये है पेडंकल। ये जो मेन एक्सिस है इस पे फ्लावर जो है बॉर्न होता है। ये है ब्रैक्ट, ये एक लीफी स्ट्रक्चर है। पेडंकल और पेडिसेल के जॉइंट में ये ग्रो होता है। और नेक्स्ट होता है पेडिसेल। ये होता है पेडिसेल, इसे बोला जाता है स्टॉक ऑफ फ्लावर। फ्लोरल स्टॉक को बोला जाता है पेडिसेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कैन बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर द शूट एपेक्स कंटिन्यूज टू ग्रो और कन्वर्ट इनटू ए फ्लावर। मतलब इन्फ्लोरेसेंस फॉलोइंग दो टाइप्स के होते हैं। ये डिपेंड करता है जो शूट एपेक्स है, मतलब शूट चॉप है, वो अगर कंटिन्यू ग्रो कर रहा है या फिर फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, उस हिसाब से इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन दिस टाइप द फ्लोरल एक्सिस ग्रोस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग फ्लावर इन एक्रोपिटल मैनर। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता है। अगर सपोज ये फ्लोरल एक्सिस है, ये कंटिन्यू ग्रो होगा, ओके। और यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो एक्रोपिटल मैनर में फ्लावर्स बॉर्न होता है। एक्रोपिटल मैनर मतलब यंगर टूवर्ड्स द एपेक्स एंड ओल्डर टूवर्ड्स द बेस। मतलब यहाँ पे ओल्डर फ्लावर्स होंगे, ओके, और जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे यंगर फ्लावर्स उगेंगे। ये हो गया रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब रेसमोस में टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट इज सिंपल रेसमोस। These have unbranched peduncle. It is further categorized into following types. तो रेसमोस में भी कुछ टाइप्स है। फर्स्ट इज रेसिम। इन दिस टाइप द पेडंकल ग्रोस indefinitely. It bears bisexual and pedicellate flowers. Flowers are bractate. रेसिम में क्या होता है, जो पेडंकल है ये कंटिन्यूसली ग्रो करता है, ओके। इस पे बाइसेक्सुअल एंड पेडिसिलेट फ्लावर्स उगते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, उस फ्लावर को बोला जाता है बाइसेक्सुअल, ओके। या फिर इसे बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। एंड पेडिसिलेट फ्लावर्स, जिस फ्लावर में पेडिसेल या फिर स्टॉक पाया जाता है उसे बोला जाता है पेडिसिलेट फ्लावर। फ्लावर्स आर ब्रैक्टेट। ब्रैक्टेट मीन्स जो लीफी स्ट्रक्चर मैंने अभी बोला, ब्रैक्ट बोला जाता है उसे। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट मौजूद है तो उसे बोला जाता है ब्रैक्टेड फ्लावर। अब देखिए, ये हो गया रेसिम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज स्पाइक। इट बेयर्स बाइसेक्सुअल एंड सिसल फ्लावर्स। इसका एग्जाम्पल है बॉटल ब्रश। स्पाइक में क्या होता है, स्पाइक में भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है और सिसल फ्लावर। सिसल मतलब यहाँ पे फ्लोरल स्टॉक नहीं होता, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे भी फ्लावर जो है ब्रैक्टेड है क्योंकि ब्रैक्ट मौजूद है, बट फ्लावर जो है सिसल है बिकॉज पेडिसल नहीं है। रेसिम में पेडिसल मौजूद है। नेक्स्ट इज कैटकिन। द पेडंकल इज वीक एंड द होल इन्फ्लोरेसेंस ड्रॉप डाउन, ओके। यहाँ पे क्या होता है,
कैटकिन में पेडांकल बहुत वीक होता है, इसलिए इन्फ्लोरेसेंस का जो वेट है वो ये झेल नहीं पाता, इसलिए नीचे ड्रॉप हो जाता है, इसलिए इसे पेंडुलस टाइप भी बोला जाता है। फ्लावर्स आर ब्रैक्टेड एंड सिसल। फ्लावर्स आर ब्रैक्टेड एंड सिसल, यहाँ भी फ्लावर्स ब्रैक्टेड होता है मतलब ब्रैक्ट है, और सिसल्स मतलब पेडिसल नहीं होता। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर्स इज आइदर मेल और फीमेल, इसका एग्जाम्पल है मलबेरी। नेक्स्ट इज स्पैडिक्स। The peduncle is fleshy and contain female at the basal, male at the upper and neutral at the middle flowers. Like जो पेडंकल है वो बहुत ही फ्लैशी है, और पेडंकल में फीमेल फ्लावर बेस की तरफ, मेल फ्लावर्स अपर पोर्शन में, एंड जो न्यूट्रल या फिर जिसे हम लोग स्टेराइल फ्लावर बोलते हैं वो मिडिल में मौजूद है। दिस फ्लावर्स लैक पेडिसल, यहाँ पे भी फ्लावर में पेडिसल नहीं होता। टर्मिनल पार्ट ऑफ द पेडंकल डज नॉट हैव एनी फ्लावर एंड इट इज़ कॉल्ड अपेंडिक्स। ये जो टर्मिनल पार्ट है, ओके, ये है टर्मिनल पार्ट, यहाँ पे कोई फ्लावर मौजूद नहीं होता, इसे बोला जाता है अपेंडिक्स। एक्सिस इज सराउंडेड बाय ए एनलार्ज ब्रैक्ट which is brightly colored and protective in function. ओके, इसका एग्जाम्पल है बनाना, कोलोकासिया, ओके, एलोकासिया, एक्लफा एंड कोकोनट। नेक्स्ट इज कॉरिम्ब। फ्लावर्स आर born ऑन स्लाइटली कंडेंस पेडंकल। तो यहाँ पे जो पेडंकल है वो बहुत कंडेंस होता है, ठीक है, और इस कंडेंस पेडंकल के ऊपर ही फ्लावर्स ग्रो करते हैं। द ओल्डर फ्लावर्स हैव लॉन्गर पेडिसेल्स देन द न्यूअर्स वन। यहाँ पे गौर कीजिए, ये ओल्डर फ्लावर है, इसका जो पेडिसल है वो बहुत लंबा है कंपेयर टू द न्यूअर वन। ओके, these flowers appear to be arising from the same point, ये तो उम्बल में है। in this way all the flowers reach the same level, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वो देख के लगता है सेम लेवल तक पहुंच गया है हर एक फ्लावर। ये पाया जाता है कैंडी टफ्ट में और कॉलीफ्लावर में। कॉरिम पाया जाता है कैंडी टफ्ट में और कॉलीफ्लावर में। आप सब एग्जाम्पल बहुत याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। अब है उम्बेल। टिप ऑफ द पेडंकल इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, ओके, it bears numerous bracted and pedicellate flower. The flowers appears to be arising from the same point. Okay, यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावर्स है वो देख के लगता है एक ही पॉइंट से निकल रहा है, ओके, और हर एक फ्लावर में जो पेडिसल है उसका लेंथ सेम होता है और फ्लावर्स जो है ब्रैक्टेड होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑनियन। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटुलम। The peduncle is modified into a disc-like shape and it is called as receptacle. कैपिटुलम में क्या होता है, जो पेडंकल है वो एक डिस्क लाइक शेप में मॉडिफाई हो जाता है। इट बेयर सिसल ब्रैक्टियोलेट centripetally arranged florets of two type, that is ray floret and the disc floret. तो कैपिटुलम में क्या होता है, यहाँ पे ब्रैक्टेट फ्लावर्स पाया जाता है, सिसल एंड ब्रैक्टेट फ्लावर्स पाया जाता है, जो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रे फ्लोरेट और दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट मतलब है फीमेल फ्लावर्स और जो डिस्क फ्लोरेट है वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसका एग्जाम्पल होगा सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नाउ द कंपाउंड रेसिमोस। फर्स्ट इज कंपाउंड रेसिम या पैनिकल। इट इज़ ब्रांच रेसिम फाउंड इन राइस sorghum। जो सिंपल रेसिम में जैसा था तो इसमें ब्रांच होगा, लाइक ये देखिए, ये हो जाएगा कंपाउंड रेसिम। ओके, ऐसा हो जाएगा इसका कंपाउंड रेसिम। ये पाया जाता है आपके राइस में। ओके, ये इसे पैनिकल बोला जाता है या फिर कंपाउंड रेसिम बोला जाता है, और इसमें राइस और sorghum में ये पाया जाता है। नेक्स्ट इज स्पाइकलेट। इट इज़ कंपाउंड स्पाइक। ओके, पेडंकल इज ब्रांच्ड एंड फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल।
तो स्पाइकलेट जो है यहाँ पे पेडंकल जो है ये ब्रांच्ड होता है एंड फ्लावर्स जो है बाइसेक्सुअल होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हीट, ओट, पर्ल मिलेट। ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंड उम्बेल। तो कंपाउंड उम्बेल पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन कोरिएंडर, कैरेट, क्यूमिन। ओके, कंपाउंड उम्बेल कोरिएंडर, कैरेट, क्यूमिन में पाया जाता है। नेक्स्ट इज फोटो देख लीजिए, ये था पेनिकल, अभी मैंने बताया। ये हो गया कंपाउंड स्पाइक या फिर जिसे बोला जाता है स्पाइकलेट, व्हीट में पाया जाता है, ओट में पाया जाता है, फिर पर्ल मिलेट में पाया जाता है। ओके, और ये हो गया कंपाउंड उम्बेल, कोरिएंडर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, peduncle terminates into a flower that develops in basipetal succession. Younger younger flowers occupy basal position. It can be following types. तो साइमोस में क्या होता है, जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो पेडंकल है वो फ्लावर में मॉडिफाई होता है। मतलब अगर ये पेडंकल है तो ये फ्लावर में कन्वर्ट होता है, फिर इधर को ब्रांचिंग होता है। ठीक है, ये हो जाता है साइमोस। और यहाँ पे फ्लावर्स जो है, यंगर फ्लावर्स ऑक्यूपाई द बेसल पोजीशन, मतलब बेस की तरफ यंगर फ्लावर्स होता है और जो ओल्डर फ्लावर्स है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, पूरा उल्टा। रेसमोस में था एक्रोपिटल मैनर, यहाँ पे होगा साइमोस में बेसिपिटल मैनर। तो इसके टाइप्स है, फर्स्ट यूनिपेरस और मोनोचेजियल साइम। ओके, peduncle ends up in a flower producing one single floral lateral axis at the base of older leaf. At the base of older flower, this new lateral axis also ends in a flower. The branching is continued. It is two type. Okay, तो यूनिपोरस या मोनोचेजियल साइम है, ये क्या है, पेडंकल एक फ्लावर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो लैटरल एक्सिस है वो ओल्डर एक्सिस के बेस से निकलता है। ओके, अराइज होता है इस तरह से। न्यू लैटरल एक्सिस आल्सो एंड्स इन ए फ्लावर, यहाँ पे जो न्यू लैटरल एक्सिस है वो भी एक फ्लावर में मॉडिफाई होता है एंड इस तरह ब्रांचिंग कंटिन्यू होता है। ये दो टाइप की होता है। फर्स्ट इज हेलिकॉइड साइम। व्हेन ऑल द लैटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन द सेम साइड ऑफ पेडंकल, इट इज कॉल्ड हेलिकॉइड साइम। ये पाया जाता है सोलनाम नाइग्राम, बिगोनिया। ये देखिए हेलिकॉइड साइम में देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक ही साइड में ब्रांचिंग कंटिन्यू होगा और हर एक लैटरल ब्रांच जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियोइड साइम। इन दिस टाइप वन लैटरल ब्रांच डेवलप ऑन वन साइड एंड अदर वन डेवलप्स ऑन द ऑपोजिट साइड। ओके, देन ब्रांचिंग इज कंटिन्यू। ये पाया जाता है रेननक्यूलस में, हेलियोट्रोपियम में। ओके, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे जिगजैग मोशन में ये जो फ्लावरिंग है ये कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट इज डाइचेजियल साइम और बाइपेरस साइम। एट द बेसल पार्ट ऑफ द पेडंकल टू लैटरल ब्रांचेस अराइज। ओके, दिस न्यू ब्रांचेस ऑल्सो एंड्स इन ए फ्लावर। ओके, तो बेसल पार्ट जो है वहाँ से दो लैटरल ब्रांच निकलता है और हर एक लैटरल ब्रांच जो है फ्लावर में टर्मिनेट होता है। ओके, ये हो जाता है बाइपेरस साइम। मोनोपेरस साइम में था एक सिंगल लैटरल ब्रांच ही निकलता है। ओके, दो लैटरल ब्रांच नहीं निकलता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोगनविलिया, डायंथस मिराबिलिस। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपेरस साइम और पॉलीचेजियल साइम। एट द बेस ऑफ द पेडंकल मेनी लैटरल ब्रांचेस अराइज। तो पेडंकल के बेस से जो है बहुत सारे लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं। ये देखिए बहुत सारे निकलते हैं और हर एक ब्रांचेस जो है फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। दीज ब्रांचेस ऑल्सो टर्मिनेट इन फ्लावर। ओके, ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस। ओके, और ये जो है यूफोर्बिया स्पीसीज में पाया जाता है मल्टीपेरस साइम। नेक्स्ट इज some special type of inflorescence.
Some special type of inflorescence are given below. First is Cyathium. It is the characteristics of inflorescence. It is the characteristic inflorescence of family Euphorbiaceae. तो Euphorbiaceae family में ये characteristic पाया जाता है. It looks like a single flower. तो ये एक सिंगल फ्लावर की तरह दिखता है. ये इसका फोटो है, फॉलो करिएगा. ओके, नेक्स्ट इज verticillaster. It is a condensed dichasial cyme-like inflorescence. In this, two dichasial cymes are borne in the axil of two opposite leaves present on single node. ओके, ये पाया जाता है ओसीमम में. ठीक है, ये इसका डायग्राम है, फॉलो कीजिएगा. नेक्स्ट इज हाइपेंथोडियम. Peduncle becomes a cup-shaped receptacle. It contains a hollow central cavity and hairy opening called ostiole. जो पेडांकल है वो कप शेप रिसेप्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे एक हॉलो सेंट्रल कैविटी होता है जहाँ पे एक हेयरी ओपनिंग होता है जिसे बोला जाता है ओस्टियोल. ठीक है, ये हो जाता है ओस्टियोल. द हॉलो कैविटी बेयर्स मेनी मेल फ्लावर. ये हॉलो कैविटी में बहुत सारे मेल फ्लावर्स पाया जाता है. ओके, एट द ओस्टियोल साइड में मेल फ्लावर्स पाया जाता है एंड फीमेल फ्लावर्स एट द बेसल साइड. और बेसल साइड्स की तरफ फीमेल फ्लावर्स पाया जाता है. मतलब इस साइड फीमेल फ्लावर्स, इस साइड मेल फ्लावर्स पाया जाता है. ओके, द स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स एट द सेंटर आर कॉल्ड गर्ल फ्लावर्स. जो मिडिल में स्टेराइल फ्लावर्स पाया जाता है, ओके, इसे बोला जाता है गर्ल फ्लावर्स. तो ये पाया जाता है फाइकस रिलीजियोसा मतलब पीपल में और फिर बनियान में. ये हो गया हाइपेंथोडियम. आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा. मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.